जी, आपसे डिटेल में जानना चाहेंगे कि आपने इतना बड़ा डिसीजन लिया और कांग्रेस का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कैंपेन था ये लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ जिसके आप पोस्टर गर्ल थे और आपने फिर भी छोड़ा। क्या गया उस कैंपेन में और क्यों आपने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया? उसका कारण ये है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ मात्र एक स्लोगन है जो कि बात करते हैं कि महिलाओं को हम सशक्त करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ही एक महिला अपने हक की लड़ाई लड़ती रही, अपनी आवाज़ उठाती रही, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं रहा। तो मुझे लगता है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा। अगर आपकी वो जो कैंडिडेट है जो पूरी मेहनत से लगी हुई है और आपकी ही रिपोर्ट्स में ये दिखा रहा है कि ये लड़की टॉप पे चल रही है और फिर भी उसे मौका नहीं मिला, तो मैंने आप लोगों के माध्यम से पूरा प्रयास किया कि लोगों तक ये बात पहुंचा सकूं, प्रियंका गांधी जी तक ये बात पहुंचा सकूं, उनको ये समझ में आ सके कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। लेकिन मुझे ये लगता है कि उन्हें सब कुछ पता है, फिर भी वो कोई रिएक्शन नहीं देना चाहती है, क्योंकि वो सिर्फ बात कर रही हैं अधिकार देने की, लेकिन देंगे नहीं। तो आपको लगता है कि ये सिर्फ ऊपर से बोलने की बात है? जब वो कहते हैं कि वो महिलाओं को सशक्त करना चाहते हैं और ये पॉलिटिकल गेन्स के लिए कैंपेन है या वाकई इंटेंट स्ट्रांग है प्रियंका गांधी वाड्रा और कांग्रेस पार्टी का, जब वो इस तरह के वादे करते हैं खासकर वुमेन पॉपुलेशन से? जी, आधी आबादी क्योंकि महिलाओं की है, उसको यूज़ करते हुए ये सोचा गया कि महिलाओं का अट्रैक्ट करके हम इलेक्शन जीत सकेंगे। लेकिन उन्हीं की पार्टी में जब एक महिला आवाज़ उठाती है जहां गलत होता है, तो वहां प्रियंका गांधी जी खड़ी नहीं होती हैं। तो मुझे इस चीज़ की बहुत तकलीफ है कि उन्हें ये सुनना चाहिए था, एटलीस्ट मौका देना चाहिए था, और आप लोगों के माध्यम से मैंने कोशिश की कि उन तक आवाज़ पहुँचे। मेरे साथ गलत बहुत हुआ है, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे किसी को ले आके खड़ा कर दिया गया कि उसी को प्रत्याशी बनाया जाएगा, उसी को टिकट दी जाएगी। तो आखिर हमारे साथ ये धोखा क्यों किया जा रहा है उन्हीं की पार्टी में, मैं ये पूछना चाहती हूँ, जिसका मुझे अभी तक जवाब नहीं मिला। पर प्रियंका जी एक और बात बताइए, क्योंकि आप इस कैंपेन के साथ बहुत डिटेल में इन्वॉल्व थी और ग्राउंड पर बहुत काम कर रही थी। एक्चुअली कितना काम हुआ इस पर? क्योंकि जिस तरह के वादे किए गए और खासकर प्रियंका गांधी वाड्रा इसको लीड कर रही थी एंड यूपी में उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, क्या इस पर डिलीवर किया गया? अ, औरतों का उद्धार हुआ इस कैंपेन के जरिए? लड़कियों को आगे बढ़ाया गया या ये सिर्फ एक बोलने की बात थी? मैं वही तो कह रही हूँ कि ये सिर्फ कहने की बातें हैं, क्योंकि आज जब मैंने ये आवाज़ उठाई तो कांग्रेस पार्टी से कोई भी नहीं उठ करके आया मेरा समर्थन करने के लिए, जबकि सबको मैंने वो साफ साफ रिपोर्ट्स दिखा दी कि किस तरीके का गलत हो रहा है। तो कांग्रेस पार्टी के पास तमाम तरह के चेहरे रहे होंगे, लेकिन मेरे ही चेहरे को क्यों इस्तेमाल किया शक्ति विधान में, मैनिफेस्टो में, मैं ये पूछना चाहती हूँ। जस्ट फॉर वोट्स, महिलाओं का वोट्स अट्रैक्ट करने के लिए, हमारी कम्युनिटी का वोट अट्रैक्ट करने के लिए, मौर्य, शाक्य, कुशवाहा, सैनी सब मिलकर के वोट दे, बस इसलिए, महिलाओं के वोट्स के लिए, ओबीसीज के वोट्स के लिए। तो ये जो गलत हुआ है, सिर्फ बात करने से काम नहीं चलेगा, आपको अधिकार की लड़ाई लड़नी पड़ेगी, और उसी अधिकार की लड़ाई मैं खुद लड़ रही हूं और आवाज बनूंगी उन सारी महिलाओं की। जहां पे महिलाओं के साथ गलत होगा, ये डॉक्टर प्रियंका मौर्य खड़ी रहेगी और हर तरीके से, साहसी तरीके से मैं आगे बढ़ूंगी और उन सारी महिलाओं की आवाज बनूंगी। आज मैंने इसी उपदेश से, जिस तरीके से मेरे साथ गलत हुआ, मैंने उसका खंडन करते हुए उसका पूरी तरीके से विरोध किया पार्टी में। डॉक्टर प्रियंका, दूसरी तरफ ये भी देखा गया है कि किस तरह से प्रियंका गांधी वाड्रा ने स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट्स दिए हैं। कांग्रेस पार्टी ने रेप विक्टिम के परिवार वालों को टिकट दिया है, पर दूसरी ही जगह जहां कांग्रेस लेड स्टेट्स में ऐसे दर्दनाक हादसे हुए हैं, उस पर कोई जवाब नहीं आया है, कोई जस्टिफिकेशन नहीं आया है और जस्टिस नहीं पहुंचा है उन फैमिलीज को। तो जिस तरह से आप भी बोल रही हैं कि पॉलिटिक्स ही क्योंकि है ये सिर्फ चुनावी और स्टंट ये है, सिर्फ चुनाव वोट के गेन करने अनुसार। का एक तरीका है। जी,
जी, आपने सवाल पूछा और आंसर उसी में है, बिकॉज़ वो चुनाव का समय चल रहा है और चुनाव के समय वोट अट्रैक्ट करने के लिए तरह-तरह के हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है। इन्होंने इस्तेमाल उसी का किया, बात तो की लेकिन जहां हक देने की बात आई अपनी पार्टी ही उससे पीछे हट गई। तो इसी पार्टी में जब एक महिला का शोषण हो, एक महिला के साथ गलत हो और उस पार्टी में ही प्रियंका गांधी जी कोई आवाज़ नहीं उठाती, वो और महिलाओं की आवाज़ किस तरीके से बनेगी, ये मैं पूछना चाहती हूँ। जी, बिल्कुल। आपका ये सवाल आगे कांग्रेस पार्टी तक पहुँचा है और देखते हैं इस पर किस तरह के जवाब आते हैं। फिलहाल आपका धन्यवाद करना चाहूँगी और tracking all the developments as far as your journey in the BJP is concerned. Thank you for the moment for speaking to us.